जोहार संगी मन, मैं उरांव सर राउरे मन के स्वागत करत हूँ आइज कर नागपुरी क्लास में। तो झारखंड उत्पाद सिपाही में नागपुरी जे पढ़े के से सिलेबस में बताए दे हूँ। अब ओकर में पढ़े क्या है कि मंजर भाग 2 पढ़े के। मंजर भाग 2 में सब के नखे पढ़े के। मंजर भाग 2 में राउरे के पढ़े के का शकुंतला मिश्र और उमेश नंद तिवारी के। तो ओकर अलावा जे व्याकरण पढ़े के, आपके साहित्य पढ़े के, लोकगीत लोक संगीत भी पढ़े के। तो व्याकरण में जो पढ़े के जैसे संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, वर्ण है, ये सब पढ़े के। तो ये जो संज्ञा और विशेषण वाला व्याकरण भाग जो लाइन हो मोय, वो लाइन हो केकर आपकर शकुंतला मिश्र और उमेश नंद तिवारी के। इसलिए लाइन हो कि जेएसएससी भी सजेस्ट कई रहे केकर ज़्यादा पढ़े के, शकुंतला मिश्र और उमेश नंद तिवारी कर। तो इकर जो नागपुरी किताब है इमन कर कौन सा नागपुरी सदानी व्याकरण वो किताब मैं लेके आया हूँ। उकरे मैं आज व्याकरण में संज्ञा पढ़ाए वाला हूँ। राउरे मन के पसंद आई तो कहब तो दूसरा क्लास भी लेके आओ। तो संज्ञा देखो, संज्ञा के कहना ठीक है नागपुरी में। संज्ञा से कोनो जिनिस, ठाव, भाव चाहे नाव कर बोध होवेला उके संज्ञा कहल जाएला। संज्ञा का नागपुरी में हिंदी लखे 5 गो भेद है। यानी कि हिंदी में संज्ञा जिस उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी वस्तु, जगह, भाव या नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक उसी तरह राउरे कर नागपुरी में संज्ञा से कोनो जिनिस, ठाव, भाव चाहे नाव कर बोध होवेला उके संज्ञा कहल जाएला। और संज्ञा कर नागपुरिया में भी हिंदी लखे 5 गो भेद है। अब वो पाँचों भेद कौन-कौन है ओके हम देखब। तो पाँचों भेद राउरे कर आए गेलक ई। तो संज्ञा के 5 भेद है राउरे कर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। यह 5 गो संज्ञा कर भेद जो है राउरे कर हिंदी वाला संज्ञा में भी है। ठीक है? और नागपुरी में भी यह 5 गो भेद वाला संज्ञा है। ठीक है? तो कोई दिक्कत नखे। राउरे अगर हिंदी में पढ़ होब संज्ञा तो राउरे कर नागपुरी में भी संज्ञा है, आसान हो जाए। चलो हम लोग एक-एक करके का करब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के देखब, फिर जातिवाचक के, फिर समूहवाचक के, फिर भाववाचक के, फिर द्रव्यवाचक संज्ञा के। एक-एक करके ओकर हमिन विश्लेषण करे वाला ही। तो चलो हम पहला वाला देखिला। पहला वाला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के कहेला। ठीक है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जौन शब्द से कोनो एक ठो वस्तु चाहे व्यक्ति कर बोध होवे ओके व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाएला। हिंदी में कहब तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी एक वस्तु चाहे व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है? अब ओकर उदाहरण देखब एग्जाम्पल जैसे, जैसे में देखूँ। जैसे में है राउरे कर आदमी कर नाम में का है मंगरा, देवले, शकुंतला, बसंती। दिशा का नाम है पूरब, पश्चिम, उत्तर, भंडार कोना। और देश का नाम है असम, भूटान, नेपाल, भारत। नदी का नाम है गंगा, जमुना, शंख। इमन हो गेलक का राउरे का व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है? चलू अब हम देखब दूसरा। दूसरा में का कहत है कि जातिवाचक संज्ञा के कहल जाएला। जातिवाचक संज्ञा तो जौन शब्द से कोनो एक वर्ण या एक मध्य का जिनिस चाहे आदमी कर मनक बोध होवे उके जातिवाचक संज्ञा कहल जाएला। यानी कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी एक प्रकार के वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हो गेलक बहिन, राजा, ब्राह्मण, घर, घोड़ा, बरखा। यानी कि बहिन एक जाइत हो गेलक। माने कि भाई कर जो रहेला लड़की माने बहिन ओके बहिन कहल जाएला। राजा जे धनी मनी जे हैं से राजा। राजा एक प्रकार के राजा और राजा में कईयो गो राजा हो सकेन। ठीक है? तो राजा एक जाइत हो गेलक, ब्राह्मण एक जाइत हो गेलक। ठीक है? अच्छा ब्राह्मण, बुरा ब्राह्मण जो भी है ब्राह्मण एक जाइत हो गेलक। से लखे ये हो गेलक का जातिवाचक संज्ञा। तो रउरे अगर हिंदी में अगर संज्ञा पढ़ होब तो नागपुरी भी सेम टू सेम है, ज़्यादा फ़र्क नखे। ठीक है? तीसरा देखक हमिन कि भाववाचक संज्ञा के कहेला। तो भाववाचक संज्ञा जौन शब्द से आदमी चाहे जिनिस कर गुण या ओकर दशा कर बोध होवेला ओके भाववाचक संज्ञा कहल जाएला। जैसे बुढ़ारी, जवानी, अकबकी, दुलार, ममता, सहियारो, गोतियारो। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से आदमी चाहे किसी वस्तु का गुण या दशा या दोष का बोध होता है उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी का बुढ़ापा है, जवानी है, बचपना है, ये सब भाववाचक संज्ञा के तहत आता है। ठीक है? इसमें भी सेम टू सेम ओहे है। अब हम देखब इकर चौथा भेद के। चौथा भेद में का कहत है?
चौथा भेद में कहत है कि समूहवाचक संज्ञा के कहेला। तो जौन शब्द से कोनो जिनिस चाहे आदमी कर जमात, जमात मतलब भीड़ होवेला, जमात कर बोध होवेला, ओके समूहवाचक संज्ञा कहल जाएला। जैसे पंचायत, पेठिया, जतरा, कुधा, मेला। ठीक है? तो एकर में पंचायत तो जानते, पेठिया मतलब बाजार होल, पेठ मतलब बाजार होल। ठीक है? तो ये हिंदी वाला कह रहा है कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी आदमी या कोई चीज़ का भीड़ का बोध होता है, उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पंचायत, बाजार, जतरा, एक भीड़, मेला इत्यादि। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम हिंदी वाला है, कोई दिक्कत नख है। अब हम देखा पाँचवा भेद। पाँचवा भेद में का कहेला? पाँचवा भेद कहत है द्रव्यवाचक संज्ञा के कहेला। तो जौन शब्द से कोनो द्रव नापेक, जोखेक, तोलेक वाला कर बोध होवे, ओके द्रव्यवाचक संज्ञा कहल जाएला। जैसे लोहा, कोयला, सोना, पानी, दूध, तांबा। यानी कि जे चीज़ के हमीन नाप सकीला, जोख सकीला, ओके हमीन का कहब? द्रव्यवाचक संज्ञा कहब। जैसे लोहा, कोयला, सोना, कपड़ा, लत्ता, ये सब जेके हमीन नाप सकीला, तेल से का हो जाए? द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी हिंदी में इसको कहते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी वस्तु को, किसी द्रव को नापा या तौला जा सकता है, उसका बोध होता है, उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, तांबा, चांदी, हीरा, कपड़ा, लत्ता, ये सारा चीज़। ठीक है? तो ई रहे राउरे कर आइज कर पहला क्लास संज्ञा। अगर आप राउरे मन के पसंद लागी तो नागपुरी का पूरा क्लास जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग हम करवाए देब। ठीक है? पूरा ज़्यादा सिलेबस में लंबा चौड़ा तो नखे नागपुरी के, पूरा व्याकरण पढ़े के है, मुहावरा पढ़े के है, नागपुरी साहित्य पढ़े के, लोक संगीत पढ़े के और राउरे के मंजर भाग 2 पढ़े के। मंजर भाग 2 में भी पूरा राउरे के नखे पढ़े के, उसमें 2 गो ही लेखक कर पढ़े के, एक तो शकुंतला मिश्र और एक उमेश नंद तिवारी के। तो कोई दिक्कत नखे, हमर जगह सब किताब मौजूद है। अगर राउरे कहब तो पहिले विस्तार से पढ़ लो, और फिर ओकर बाद एमसीक्यू में भी क्वेश्चन ले लाना, मतलब जैसे ऑप्शन वाला भी ले लाना। पहिले तो लेकिन विस्तार में पढ़े के पड़ी संज्ञावन के। संज्ञा के कहल जाएला, विशेषण के कर कहल जाएला, इस तरह से। ठीक है? ओकर बाद राउरे कहब तो एमसीक्यू में भी ला, ऑप्शनल वाला क्वेश्चन लाना। ठीक है? तो आज के लिए उतने से। अगर अच्छा लगी तो मैसेज करूँ और औरे के बताओ कि अच्छा लागलक तो नागपुरी क्लास मैं जारी रखूँ। ठीक है? आज के लिए इतना सही, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।